अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न विद आमिर अली। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन और डिटेल्स टिप्स जो है वो हम डिस्कस करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। और आज जो हमारा टॉपिक है, एक वीडियो सीरीज़ जो हम बिल्डिंग सेफ्टी के हवाले से चला रहे थे, उसके अंदर बिल्डिंग कोड्स जो है उसके रिलेटेड है। IBC इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड और डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स, इसका की डिफरेंस क्या है कि पाकिस्तानी बिल्डिंग कोड्स जो हैं वो रिलायबल हैं मोर देन इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड्स, या फिर इनके अंदर कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंसेस हैं कि IBC जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है और पाकिस्तान बिल्डिंग कोड जो है वो NBC ये डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। बट कुछ इसके जो बेसिक 4 या 5 ऐसे कोड्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कंबाइन यूज़ किए जाते हैं एट पाकिस्तान एंड इवन इंटरनेशनल बिल्डिंग्स। अब इसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि बिल्डिंग्स क्यों गिर जाती हैं, क्या उनके अंदर कुछ बिल्डिंग कोड्स का इशू होता है। अब फर्स्ट जो की डिफरेंस है वो है सिस्मिक एंड विंड रेजिस्टेंस। बिल्डिंग्स को बनाते हुए कौन से कोड्स को फॉलो किया गया है, किस तरह के स्टैंडर्ड्स का मटेरियल यूज किया गया है, क्या वो उन नीड्स को फुलफिल कर रहा था जो जरूरी थी, जो रिक्वायर्ड थी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, उसको वेट को जो सिस्मिक यानी कि जल्जला के दौरान उसको हिफाजत के साथ रख सकता था, उसको पूरा किया गया है कि नहीं किया गया। क्या कंस्ट्रक्शन के दौरान, ब्रिक वर्क के दौरान इस तरह की एक्टिविटीज़ जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर चलती रहती हैं उनको उन कोड्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है या नहीं, क्या हमने पोरिंग की है उस कोड्स के अकॉर्डिंग या नहीं। तो ये तमाम तर जो हैं वो की डिफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे थे NBC के और IBC के। तो ये हमें बताते हैं कि किस तरह आपने कंस्ट्रक्शन जो है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड बिल्डिंग मटेरियल्स है। उसके अंदर सीमेंट है, हमारे पास सैंड है, किस क्वालिटी की, किस कंपनी की। उसके बाद हमारे पास कोर्स एग्रीगेट है, किस एरिया का यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है या लोकल यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास वाटर है, ये तो लोकली ही यूज़ होता है एज वी नो दैट। रीइंफोर्सिंग स्टील बार्स, किस साइज़ का स्टील है यूज़ करना है। उसके बाद ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स की डायमेंशन स्टैंडर्ड होती हैं लेकिन क्वालिटी जो है वो चेंज होती है। बिल्डिंग स्टोन्स है हमारे पास। इसके अलावा वुड या टिम्बर जिसको बोला जाता है, ये कहाँ पे यूज़ करनी है। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आता है फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग देनी चाहिए बेसिक। ये NBC और IBC का सेम थ्योरी और प्रैक्टिकल चलता है हर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के हवाले से, तो वो रेजिडेंशियल हो, वो कमर्शियल हो, वो कोई भी इंडस्ट्री बिल्डिंग हो। इसके अंदर सेफ्टी इंस्पेक्टर्स जो हैं वो हायर किए जाते हैं, वो इस तरह ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे मौजूद वर्कर्स को, लेबर को, जो अनस्किल्ड हो, जो स्किल्ड हो। कुछ उनको किट्स के मतलब बताया जाता है, बेसिक गाइड दी जाती है। और इसके बाद PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के मतलब बताया जाता है, शूज़ किस तरह वेयर करने हैं और किस क्वालिटी के शूज़ जो होने चाहिए, हेलमेट क्यों पहनना ज़रूरी है, इसकी टिप्स दी जाती हैं। जैसे 3D में आप देख रहे हैं कि इसके मतलब जो है वो फुल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द जो सेफ्टी इंस्पेक्टर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि ग्राइंडर चला रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसको किस तरह की प्रोटेक्शन जो है वो आपको अपनी करनी है और आपके साथ जो है वो क्या हादसा पेश आ सकता है ड्यूरिंग ग्राइंडर वर्क या कटिंग कर रहे हैं, स्टील की कटिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपने जो है वो अपने आप को किस तरह कवर करना है, गोगल्स वेयर करनी है, हेलमेट वेयर करना है। वर्किंग एट साइट, अगर आप हाइट पर वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपने सेफ्टी बेल्ट भी यूज करना है और एक जैकेट जो है वो यूज करना है जो विजुअलाइज करती है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट। जब आप हाइट पर चढ़ रहे हैं तो आपने एक बेल्ट वेयर करना है, उसको किस तरह लेके चलना है और कैसे जो है वो इसको प्रोटेक्ट करना है। अपनी सेफ्टी को जो सबसे पहले है वो मद्देनजर रखना है। अब देखिए इस तरह मतलब इंसान गिर जाता है जब वो प्रॉपर इसको सूटेबल वर्क नहीं कर रहे होते। अब इस हेलमेट ना पहना होता तो कितना नुकसान हो सकता था कि इवन दो मतलब तो डेथ हो सकती थी एक इंसान की। तो ड्यूरिंग वेल्डिंग वर्क और एट साइट उसको किस तरह इंश्योर करना है सेफ्टी को, ये जो सेफ्टी इंस्पेक्टर हायर किए जाते हैं बाय द कंस्ट्रक्शन फर्म्स, बाय द एम्प्लॉयर, बाय द कॉन्ट्रैक्टर, वो अपने एरिया को किस तरह सेफ रखते हैं, उसको किस तरह मैनेज करते हैं। ये वाली चीजें जो है वो कौन इंश्योर करवाता है, हमारा सेफ्टी इंस्पेक्टर। हमने लास्ट टाइम PCC जो है वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन का एक लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि एम्प्लॉयर की तरफ से जो है वो हायर किया जाता है 3 लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर होता है और
इंस्पेक्टर होता है कंस्ट्रक्शन का, और इसके बाद सिविल निगोश जिसने स्टडी किया हुआ हो यूके बेस्ड जो है सर्टिफिकेशन, वो एक सेफ्टी इंस्पेक्टर भी हायर किया जाता है जो इंश्योर करवाता है सेफ्टी को, सेफ्टी मेजर को, सेफ्टी टूल्स को किस तरह वेयर करते हैं, वेल्डिंग के दौरान जो आपने गॉगल्स यूज करने हैं, और साथ जो है ये अब इस तरह जो है वो कोई भी काम नहीं करना कि आपने सिलेंडर एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है और आप जो है उसको प्रॉपर वे में लेकर नहीं जा रहे विदाउट एनी काइंड ऑफ सेफ्टी, आप उसको यूज करें। अब किस तरह जो है वो किसी भी शीट को जो है वो देखिए लीकेज हो रही है उसको कवर किस तरह करना है, इसको किस इंसान ने जो है वो इंश्योर करवाना चेक करना होता है, तो इसके लिए प्रॉपर एक जो है वो पर्सन हायर किया जाता है जो ट्रेनिंग देता है इन स्टार्टिंग ऑफ द वर्क, और इसकी जो ट्रेनिंग है वो वक्तन फवक्तन जो है वो कंडक्ट की जाती है फॉर द सेफ्टी नीड्स अकॉर्डिंग टू नीड्स। आपने सिगरेट जो है वो सिगरेट से अक्सर लोग जो है वो इसको जो है ऑन कर रहे होते हैं और इसको ऑफ कर रहे होते हैं। ये भी गैस वेल्डिंग होनी है तो गैस सिलेंडर जो है कहीं से गैस लीकेज हो रही है तो आपने इस चीज़ को पहले चेक करना है, उसको बंद करना है, उसकी लीकेज जो है वो चेक करनी है, प्रेशर गेज के साथ उसको इंश्योर करना है, और वहाँ पे जो टेक्नीशियन मौजूद है उससे आपने इसको पहले सेट करवाना है, और उसके आस पास जो है आपने ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग क्या चीज़ रखनी होती है। हैवी लोड लिफ्टिंग सेफ्टी, हैवी लोड लिफ्टिंग सेफ्टी क्या होती है, अगर आप लोड उठा रहे हैं तो आपके पास मशीनरी चल रही है तो उसकी सेफ्टी की भी बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग दी जाती है ड्यूरिंग द वर्क के लोड उठाती हुई क्रेन जो होते हैं इस तरह की जिसको हम लोकल लैंग्वेज में वेट लिफ्टर भी कहते हैं, तो वो किस तरह वेट उठा रहे होते हैं, इसके नीचे जो है आपने किस तरह इसको मैनेज करके चलना होता है, कोई चीज़ भी ऊपर से गिर सकती है, नीचे से आपने किस तरह इसको हटाना है, और इसकी जो सेफ्टी प्रोटेक्शन है, इसका जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको किस तरह आपने लेकर चलना है। अगर कोई भी शख्स आपके आसपास है या नीचे है तो उसको आपने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह देखना है, क्या चीज़ जो है उसको किस वे में लेके चलना है, उसको किस तरह रखना है। फायर सेफ्टी, अगर कहीं आग लग जाती है तो उसको किस तरह आपने बुझाना है, उसके ऊपर पानी डालना है या सैंड डालनी है। यहाँ आपने जो एक रेड कलर के आपने अक्सर बिल्डिंग में फायर जो रिमूव करती है, फायर को कंट्रोल करती है, गैस होती है कुल गैस जो डाली जाती है। इसके साथ अगर आपको ये ट्रेनिंग जो प्रोवाइड नहीं की तो आपने इंश्योर करना होता है आपके साइट इंजीनियर को, आपने अपने एम्प्लॉयर को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मुतालिक जो है वो डिटेल फराहम की जाती है। अब इसको प्रॉपर जो है इस तरह काट के नहीं लगाना, इससे करंट लग सकता है आपको। केबल मैनेजमेंट, केबल्स को किस तरह मैनेज करके रखना है, आपने खुली पड़ी हो तो आपको करंट लग सकता है, प्रॉपर जो है एक रैक के अंदर रखना है। ओपन ट्रेंच जो ओपन जगह हैं जो जहाँ से इंसान नीचे गिर सकता है उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उसको किस तरह बंद करना है। तो ये अब विजुअल देख रहे हैं 3D की किस तरह अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको किस तरह कवर करना है। तो सेफ एक्सेस आपकी आने उतरने के लिए चढ़ने के लिए कुछ प्रॉपर जो है वो स्टेयर्स प्रोवाइड की जाए। हाउसकीपिंग किस तरह करनी है, आपका जो एक लैब बनी हुई है उसके अंदर आपने किस तरह चीज़ों को मेंटेन करके मैनेज करके रखना है, और डेकोरम जो है वो किस तरह बहाल करना है। कोई भी चीज़ कहीं भी बैठ के खा लोगे, फेंक दोगे, तो ये चीज़ें जो है वो सेफ्टी के बॉक्स हैं, ये सेफ्टी जो मेजरमेंट्स हैं जो IBC के कोड्स हैं उनको फुलफिल नहीं करती, NBC के कोड्स को फुलफिल नहीं करती। इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। और कोई भी प्रोजेक्ट हो, वेदर वो मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन का हो, बिल्डिंग का हो, रेदर देन कोई इवेंट हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उस चीज़ को आपने सेफ्टी के हवाले से हर डिपार्टमेंट को आपने इंश्योर करना है कि वो सेफ्टी प्रोटेक्शन पूरी रखे। इसके बाद हम नंबर 5 पर देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग कोर्स के। इलेक्ट्रिकल्स की जो है वायर्स जो है वो कितनी यूज करनी है, किस वे में यूज करनी है, कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स देने हैं, प्लम्बिंग के कहाँ के पॉइंट्स हैं, कहाँ पे रखने हैं, कितनी मेजरमेंट्स हैं, वॉशरूम के एक्सेस जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लगाने हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो इंश्योर करता है NBC और IBC। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करते रहें ताकि हमें पता हो कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। किसी भी क्वेरी की सूरत में आप कमेंट कर सकते हैं, हम 24/7 आपके पास अवेलेबल हैं। Any kind of information about related to the construction, whether your building is residential, commercial or industrial. Thank you for watching. Allah Hafiz.